संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदातु मे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शक्ति की साधना का आज चौथा दिन है। आज हम उस देवी की आराधना कर रहे हैं जिनकी मंद मुस्कान से इस सृष्टि का जन्म हुआ। आज बात करेंगे मां कुष्मांडा की। माना जाता है कि जब चारों ओर गहरा अंधेरा था और सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी कुत्सित यानी छोटी सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। अष्टभुजाधारी मां सूर्यमंडल के भीतर निवास करने वाली शक्ति हैं, जिनकी चमक से दसों दिशाएं आलोकित हैं। मां का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि मधुर मुस्कान और सकारात्मकता में छिपी है। मां कुष्मांडा की पूजा से रोगों और दोषों का नाश कैसे होता है और इस चौथे दिन का विशेष फल क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवीय जी। अलंकृता जी, बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। प्रणाम। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं और आपको जी। अलंकृता जी, मां कुष्मांडा को आदि शक्ति और सृष्टि की रचयिता माना जाता है। जब हम नवरात्रि के पावन पर्व की बात करते हैं तो हर मां का अलग अलग स्वरूप 9 दिनों तक हम देखते हैं। ऐसे में अगर बात कुष्मांडा माता की हो रही है तो उनके नाम का अर्थ कुमड़ा यानी कि पेठे से जुड़ा हुआ है। मां के स्वरूप और उनके इस अनोखे नाम के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले मां की आराधना करते हुए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए, हमारी पूरी सृष्टि का जो सृजन है वो शिव और शक्ति से हुआ है, और शिव जो है वो शव समान है शक्ति के बिना। और यहाँ पे दुर्गा के 9 रूप हर स्त्री के 9 रूपों को भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। और माँ ने तो अपनी मंद मंद मुस्कान से पूरी सृष्टि की रचना कर दी। अब एक तरह से हम उन्हें प्रकृति से भी जोड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो हमारा नाभि चक्र है उसमें भी माँ बसती है। तो कहीं ना कहीं हर स्त्री जो है वो शक्ति रूपेण है, शक्ति का ही रूप है। हमें सिर्फ नवरात्रों में ये समझने की जरूरी होता है कि हर स्त्री जो है, छोटी बच्चियां जो हैं वो, क्योंकि उनके अंदर सबसे ज्यादा देवत्व होता है, हम उनकी पूजा करते हैं और समाज को भी ये सिखाते हैं कि हमारे जो बेटे हैं उनको सिखाते हैं कि ये जो बच्चियां हैं ये पूजनीय हैं, इनकी आराधना करनी है, इनको जीवन भर आपको रिस्पेक्ट और एक आदरणीय नजर से देखना है। तो यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है, जब समाज में हम उन्हें घर में बुलाते हैं, उनके पैर धुलवाते हैं, अपने लड़कों से धुलवाएं। मैं सबको ये गुजारिश करूंगी कि जितने जैसे मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि उन बच्चियों के पैर आप धुएं, जिससे कि उनका अहंकार, उनका एक ईगो सेल्फ उसको समझ में आए कि किस प्रकार से हर स्त्री, हर बच्ची जो है वो एक सम्मान और एक ऐसी दृष्टि से देखने की उनको जरूरत है। जो हमारे समाज में भ्रष्टता अब फैल रही है वो इसी कारण से फैल रही है क्योंकि हम अपने इन सब कार्यों को ये समझ लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल हो गए हैं। लोग बहुत प्रैक्टिकल होने की वजह से जो हमारे रिचुअल्स थे, हमारी पौराणिक सभ्यता थी, हमारे देश का आधार था, नवरात्रों में हर 9 दिन को मनाना, उस समय पे फास्टिंग करना। तो फास्टिंग का भी अपना एक बहुत बड़ा रेलेवेंस था कि सीजन बदल रहा है, अब गर्मी की ओर आ, तो हमारा शरीर जो है वो हल्का आहार लेगा, कम आहार लेगा, डाइजेशन उसका इंप्रूव होगा, बॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम बेटर होगा। तो हर चीज का एक अपना एक बहुत बड़ा रेलेवेंस था। अब माँ कुष्मांडा कैसे प्रसन्न हो? देखिए, सबसे पहले तो माँ कुष्मांडा के नाम से हम जो है उन्हें कद्दू बहुत पसंद है, तो कहते हैं कि खीर पूरी कद्दू का हम उन्हें भोग लगाते हैं। और कहीं ना कहीं हम उनको, उनका जो रूप है वो पूरा जैसे पूरी सृष्टि को उन्होंने रचा है और पूरी सृष्टि का आकार गोल है, तो कोई भी गोल चीज, नारियल
और जितनी भी गोल वस्तुएं हम उन्हें उन्हें जो है भेंट स्वरूप देते हैं। और दिन की शुरुआत जो है वो, जैसे आपने स्नान इत्यादि कर लिया, गंगा जल से आपने अपने मंदिर को पवित्र कर लिया, और माँ कुष्मांडा की जो 8 भुजाएं हैं उनमें अस्त्र शस्त्र हैं। तो कहीं ना कहीं आपने आज के दिन आपके शक्ति और हिम्मत, अगर आपके घर में वज्र स्थापित है, जैसे मेरे मंदिर में वज्र हैं, या कोई इस तरह के शक्ति को दर्शाते हुए आपके घर में भी कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो आप उन्हें मंदिर में अपने रखिए, उनकी पूजा करिए। और उन्हें पीले पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें जो है वो चमेली का तेल अत्यंत प्रिय है। तो आप जब भोग लगाएं तो भोग तो आप कुछ भी प्रसन्नता से आप घी का दीपक उनके आगे जलाइए, उसके बाद जो आप भोग लगाएं तो भोग में कोई पीली वस्तु बस हो जो उन्हें पसंद है। कद्दू अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माँ तो जो है वो भाव की भूखी हैं। आप जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, आप उन्हें क्या ही दे सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सब कुछ अब है ही उनका। तो जैसी उनकी मंद मंद मुस्कान है, आपने जो भी कुछ करना है उनके लिए वो एक प्रसन्न भाव से करना है, एक प्रफुल्लित भाव से करना है। आपके अंदर जो एक मन के अंदर जो आपकी चेतना है उसमें बहुत ज्यादा आनंद और प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि कुष्मांडा जो है वो मंद मंद मुस्काते हुए उन्होंने इतना बड़ा निर्माण कर दिया। तो आप और हम हैं, ये भी हम जो है माया की इस दुनिया में चल रहे हैं, तो एक मंद मंद आनंद के साथ हमें उन्हें अर्पण करना है। उनको संगीत, घंटी और किसी से भी आप प्रसन्न करिए, उनकी आरती करिए माँ कुष्मांडा की। ओम कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, और उसके बाद उन्हें वस्त्र भी आप आज के दिन नारंगी, क्योंकि मैंने बताया नाभि चक्र से जुड़ा हुआ है, और नारंगी जो है हमारे सैक्रल कल, जो हमारा सैक्रल चक्र है उसका रंग तो आपका जो है वो ऑरेंज है, उसके ऊपर नाभि चक्र है, पीला रंग है उसका। तो आप नारंगी वस्त्र भी पहन सकते हैं, पीले वस्त्र भी आप भेंट कर सकते हैं माँ को। और आप माँ को भेंट करने की बजाय जो जरूरतमंद बच्चियां हैं हमारे आसपास, बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, बहुत सारे जरूरतमंद ऐसे पात्र हैं, तो उन बच्चियों को आप जाके कुछ भेंट करिए। माँ के नाम से आप उन्हें वस्त्र भेंट कर सकते हैं, पीले और नारंगी रंग के। आप उन्हें चुनरी भेंट कर सकते हैं, आप उन्हें पेंसिल, पेन, कुछ भी जो भी आपकी क्षमता है तो आप वो अवश्य भेंट करिए। आपके घर में जो माताएं बहनें हैं, आपकी घर में जो काम करने के लिए, आपकी सहयोग करने के लिए, डोमेस्टिक वर्कर जिनको हम बोलते हैं, उनके बिना तो आज घर नहीं चलते हैं, तो उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें आप पीले लड्डू या कुछ मीठा अर्पण करिए। तो एक तरह से इन सब चीजों से भी जब हमारे आसपास की जो फेमिनिन ऊर्जा है, जो स्त्री शक्ति है, जो आदि शक्तियां हैं आसपास, जब वो प्रसन्न होती हैं, देखिए ऐसा नवरात्र करके कोई फायदा नहीं है कि आपके घर की महिलाओं को आप जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप आदि शक्ति की आराधना कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपके घर में जो आपकी पत्नियां हैं, बहनें हैं, माएं हैं, वहां से शुरुआत करिए। और बाहर समाज में बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको आपके सहयोग की जरूरत है। तो आप अगर वाकई कुष्मांडा माँ को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें किसी ना किसी तरह से आप खुश करिए आज के दिन, तो आप देखेंगे आपको अत्यंत फल मिलेगा इस दिन। बिल्कुल अलंकृता जी, और भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं, उन्हें हम क्या ही दे सकते हैं। बात अगर कुष्मांडा माँ की कर रहे हैं, जिन्होंने एक मुस्कान के साथ इस पूरी सृष्टि की रचना कर दी, तो कितना ज़्यादा सहज और लाजमी हो जाता है उनकी पूजा करना। बस एक मुस्कुराहट के साथ आप उन्हें एक छोटी सी वस्तु भी भेंट करेंगे तो माँ उस वस्तु की जगह आपके मुस्कान को देखकर आपसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगी। सृष्टि की रचनाकार है वाकई। कहा यह भी जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से आयु, यश और बल बढ़ता है। तो जो लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं मैम, उन्हें आज माँ की पूजा किस विशेष विधि से करनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हमारी नाभि चक्र जो हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, हमारे कार्य क्षेत्र से भी जुड़ा होता है। अब हम कुछ भी पीला धारण करते हैं, या जैसे पीले क्रिस्टल्स आते हैं, सिट्रीन है, या पीले रत्न आते हैं, उनको धारण करते हैं, तो भी नाभि चक्र हमारा जो है वो जागृत होता है, बैलेंस होता है। अब प्रकृति का रंग भी जो है वो हरा है, पीला है, पीले पीले पुष्प हैं, और ऐसे में आप माँ को, जब मैंने कहा कुछ भी पीला आप उन्हें अर्पण करें। भोजन में आप जब उन्हें हलवा, पूरी, कद्दू, ये पीले
चीजें जो है वो अर्पण करें। लड्डू पीला होता है, जो भी पीला या नारंगी आप उन्हें अर्पण करें। और जब आप प्रसाद बनाएं तब कुष्मांडा माँ को जहन में रखते हुए, मन में रखते हुए आप बनाएं उसे। और क्योंकि जितना प्रसाद खुद अपने हाथ से बनाएंगे और प्रभु को, माता को याद करते हुए बनाएंगे, उसके बाद उन्हें जब आप भोग लगाएंगे तो वो प्रसाद अपने आप बहुत ज्यादा रस से भर जाएगा। और वो प्रसाद जब घर के सभी व्यक्ति ग्रहण करेंगे तो वो अत्यंत जो है आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। अब अगर आप घर में भोजन भजन एक साथ करना चाहिए, अब आप अगर फास्ट रख रहे हैं लेकिन घर के सारे सदस्य जो हैं शाम की आरती माँ की सब मिल के साथ में करें। और उस वक्त माँ को जो है वो पीले पुष्प अर्पण करें, चमेली का तेल अर्पण करें, जैसे मैंने बताया, माँ की आरती करें और सब मिलके करें तो और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सामूहिक ऊर्जा जब आप के घर में आएगी तो आपके घर में आवाहन होगा सुख का, शांति का, समृद्धि का। और माँ तो जो है जब सृष्टि की रचयिता है और आपने उन्हें ही खुश कर लिया तो आपके पास जीवन में धन धान्य समृद्धि, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। आज के दिन आप कुछ भी मन में सोच या अच्छा संकल्प रखेंगे तो वो यूनिवर्स में जरूर पूरा होगा। आप वैसे तो पूरे नवरात्रों में इस बार माँ जो है वो हाथी की सवारी करती हुई आ रही हैं और हाथी की सवारी पे वो आएंगी और उसके बाद जो है वो डोली में वो जाएंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, एक नई शुरुआत का साल है। जिन लोगों ने मेहनत की है, जो लोग सच्चाई से चले हैं, सूर्य के साल में सही लोग आगे आते हैं। फेक लोग जो हैं अपने आप फेक लोगों के ऊपर से पर्दे अब उठ रहे हैं इस साल। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हम बहुत मानते आए हैं लेकिन उनके कर्म जो हैं वो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे वर्ल्ड ओवर से। तो ऐसे ही हमने अगर जो है सच्चाई से, मेहनत से कोई भी कार्य किया है तो उसमें भी सफलता इस साल मिलेगी। और कुष्मांडा माँ का जो ये दिन होता है ये बहुत ही अच्छा दिन होता है क्योंकि इस समय पे सृष्टि में आपने कुछ भी सृष्टि से आप माँ को प्रसन्न करके माँ से मांगते हैं, वो आपका धन धान्य, सृष्टि से जुड़ी हुई कोई भी सुख समृद्धि का साधन आप मांग सकते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर का जो स्त्री तत्व है, अपने अंदर की जो शक्ति है, उसकी एक उजागर करना या उसकी पहचान करना भी बहुत जरूरी होता है आज के दिन। तो कुछ देर आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपने नाभि चक्र, अपने सातों चक्रों को आप ध्यान दें, उन्हें जागृत करने की कोशिश करें। अपने अंदर की जो आदि शक्ति है जो हर स्त्री में है उसे पहचानने की कोशिश करें। अन्याय ना करें, ना अन्याय सहें किसी भी प्रकार का। और जो आपके आसपास की स्त्रियां हैं, जितनी नारी शक्तियां हैं, उनको सम्मानजनक तरीके से देखें, उन्हें अवेयर करें, उनकी शक्तियों को उन्हें पहचानने में मदद करें। तो जब एक बड़ा एनर्जी सर्कल बनता है जिसमें सारी स्त्रियां मिलके एक ऊर्जा की उत्पत्ति की कोशिश करती हैं तो अपने आप वहां, जैसे आज के दिन आप बैठ के सारी स्त्रियां आसपास की कीर्तन करें, माँ कुष्मांडा को याद करें, उनके अष्टभुजाओं से शक्ति मांगे, अपनी जिंदगी में मांगे कि हम जो है वो हर तरह की लड़ाई से लड़ पाए। क्योंकि जीवन में हर रोज एक जंग होती है, एक नई लड़ाई होती है। घर से बाहर के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर किसी के होते हैं, मेरे हैं, आपके हैं, हर स्त्री के हैं। और अपने बच्चों के साथ साथ बाहर का काम भी आज स्त्रियां संभाल रही हैं, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप माँ से आराधना करें कि आप चीजों का बैलेंस कर पाएं, आप चीजों को समझ पाएं। तो आसपास ऊर्जा और फ्रिक्वेंसी ही है हमारे आसपास, तो ऐसी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं। माँ तो इतनी कृपालु और इतना कृपा दृष्टि देती हैं कि हमें पता भी नहीं लगता और हमारे कार्य जो हैं वो संपन्न होने लगते हैं। हमारे अंदर जो है वो ऐसी ऊर्जा का संचार होने लगता है जो आसपास के लोगों को भी जो है वो मदद करती है। और स्त्री के अंदर तो इतनी ताकत है कि वो जब सृजन कर सकती है, उत्पत्ति कर सकती है, तो वो जीवन में कुछ भी कर सकती है। जी बिल्कुल। और वाकई जब नवरात्रि के 9 दिनों की बात करते हैं तो माँ तो खुद ही एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब वो आती हैं। और इस 9 दिन में बाकी दिनों की तुलना अगर हम कहें, 4 नवरात्रियाँ होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक शारदीय और एक चैत्र नवरात्र जो आ रहे हैं। तो इस दौरान वाकई एक अलग सी पॉजिटिविटी महसूस की जाती है। मैम, आपने चक्र की बात कही, तो योग के अनुसार अगर आज की बात करें तो आज का दिन अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। जो लोग मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, उन्हें माँ कुष्मांडा की कृपा कैसे मिल सकती है? क्या वो उपाय?
देखिए माँ कुष्मांडा को मैंने जैसे आपको बताया कि आपको उनका ध्यान करना है। उनके आदि शक्ति हैं, वो सृष्टि है, प्रकृति है। तो आप उनके मंत्र का जाप करिए, आप आरती करिए, आप उनके आगे जो है नतमस्तक होकर आप उनसे ये प्रार्थना करिए कि जिस प्रकार आप की अष्टभुजाओं में सारी शक्ति समाहित है, हमें भी आप शक्ति दें कि हम जो है अपने मानसिक और शारीरिक और हर तरह की शक्ति को उजागर कर सकें और इस जीवन को सही तरीके से व्यापन कर सकें। तो माँ तो दयाल हैं, अगर आप प्रेम भाव से एक जोत भी प्यार से जला देते हैं उनके आगे, घी का दीपक भी जला देते हैं, तो वो तो उसमें भी प्रसन्न हो जाती हैं। और आप माँ के आवाहन के लिए सुबह-सुबह उठकर अगर आप व्रत रखा हुआ है तो अच्छी बात है, आप उनके नाम से हवन कर सकते हैं। उस हवन में जो है आप एक कद्दू लीजिए और कद्दू के अंदर को बीच से काट के आप उसके अंदर कुछ हवन सामग्री और कुछ जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सोच के उस हवन का जब संपन्न हो जाए तो उस कद्दू को आप बहते हुए पानी में बहा दें। तो उससे भी आपके बहुत सारे पाप ग्रह दूर हो जाते हैं और खासकर ये चौथे दिन ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। और बस उस कद्दू को खाना नहीं है, उसके बाद उसको आप बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें, जिससे कि मछलियां इत्यादि उसे खा लें और आपके जो पाप ग्रह हैं वो नष्ट हो जाएं। तो आप ये एक बहुत बड़ा उपाय कर सकते हैं। आप जब हवन कर रहे हो तो उसमें आप जब आहुति देते हैं पूर्ण, तो 5 पान के पत्ते और 5 लड्डू और 5 तरह के फल जो हैं वो अर्पण करें। और माँ को जो है वो पीली हर चीज जो है अति प्रिय है। आप माँ को पीले पुष्प, चमेली के पुष्प ये अर्पण करें। और अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में माँ का नाम जप करें और माँ को सुबह में अपने हाथ से बना के आप जब ये भोग लगाएंगे तो भोग लगाते समय आप उनका आवाहन करें, उन्हें बुलाएं और उन्हें कहें कि आप ये प्रसाद भोग लगाएं। और प्रसाद जितने बाद में जितने लोगों के को वितरण आप करेंगे उतना आपका फायदा है। जैसे भोजन वितरण अगर आप माँ कुष्मांडा का दिन है और खासकर अगर आप जरूरतमंद महिलाएं जो हैं उनको भोजन वितरण करेंगे और वो भोजन में कुछ मीठा जरूर होगा, चाहे आप हलवा, खीर, पूरी जो भी अगर आप वितरण कर पाए अपनी क्षमता अनुसार, चाहे खिचड़ी ही आप करें, हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है। तो और ये ध्यान रखें कि वो आप जरूरतमंद पात्रों को वितरण कर रहे हैं। तो ये आप आज के दिन कर सकते हैं जिससे कि बहुत फायदा होगा। हवन, भोजन वितरण और कुछ नहीं तो शाम के वक्त सामूहिक आरती, नहीं तो आपके आसपास की जितनी महिलाएं हैं वो सामूहिक रूप से बैठे और माँ की पूजा अर्चना करें। तो ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल। अलंकृता जी, देखिए अभी जिस तरह से जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, बच्चों में अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मुस्कान तो शायद मुझे लगता है कि कभी कभी ही हम देख पाते हैं जो रियल स्माइल आती है, वरना डिप्रेशन, काम का प्रेशर अगर हम कहें तो तमाम चीज़ों से आजकल के बच्चे जो है बेहद ग्रसित हैं। ऐसे में कुष्मांडा माता जो मुस्कुराहट की देवी मानी जाती है, तो ऐसे बच्चों को किस तरह से कुष्मांडा माँ की आराधना करनी चाहिए? खास तौर पर बच्चों पर फोकस इसलिए मैम क्योंकि आप देख रहे हैं जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, चारों तरफ से नेगेटिविटी और डिप्रेशन की तमाम बातें जो है वो निकल कर सामने आती है। बच्चे हंसना भूल गए हैं, लोगों से घुलना मिलना भूल गए हैं। ऐसे में जब खुद साक्षात देवी चौथे दिन यहाँ पर आती है, जिन्होंने अपनी मुस्कान से इस पूरी सृष्टि की रचना की है, उन्हें किस तरह से बच्चों के लिए आसान और सरल उपाय जो वो उन्हें खुश कर सके और उनका उन पर पॉजिटिव एनर्जी अगर कहे वो उन्हें मिलने लगे? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आज की जनरेशन में तो बच्चे और बड़े दोनों ही कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, क्योंकि कलयुग है और चरम सीमा पे है और आसपास जो है वो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, पोल्यूशन है, कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा ईमानदारी नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड करती हैं हमारे ऊपर। तो ऐसे में देखिए आप जब ध्यान में बैठे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी आती जाती सांस पे ध्यान दें। गहरी लंबी जो सांस है आपकी बॉडी को ऑक्सीजनेट करती है, जिससे आपका हार्मोनल बैलेंस होता है। तो आप जब माँ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके जब आप बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे, उससे पहले आप कुछ देर
आती जाती सांस, अपनी गहरी लंबी सांस के साथ शुरुआत करें। ओम की उच्चारणा के साथ आप शुरुआत करें। अगर बच्चे जो है वो पूजा में नहीं भी बैठते तो बच्चों की कॉपी पेन आप पूजा में रख लें और माँ के आगे अर्पण करें और माँ से जो है उनके लिए आशीर्वाद मांगे, तो वो जरूर बच्चों को आशीर्वाद देंगी। आप बच्चों को प्रसाद माँ के आगे आप कुछ जैसे शिकंजी या इस तरह का प्रसाद भी और बहुत तरह के पिए तत्व होते हैं जो आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद वो आप अपने बच्चों को पीने के लिए दें और जब आप उनमें चीनी घोलें तो वो संकल्प के साथ घोलें कि जैसे मिठास इस शरबत में घुल रही है, हमारे बच्चों के मनोस्थिति पे भी वो मिठास जो है वो बनी रहे। जब आप उनके कोई पेन या इस तरह की वस्तु है उसको आप छू रहे हैं तो ये माँ को आगे अर्पण करें कि हमारे बच्चे को आशीर्वाद मिले कि वो पढ़ाई में अच्छा करें, वो जब इससे लिखें तो उनके अंदर एक अलग ऊर्जा उन्हें महसूस हो। और जब बच्चा स्नान करे तो आप उसमें थोड़ा सा शहद और कच्चा दूध डाल सकते हैं, ये इस मानसिक संकल्प के साथ कि उनके अंदर का जितनी खटास या जितना उनके अंदर कड़वाहट या जितना उदासी है वो सब बह जाए। स्नान करते समय थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां अगर हो, बच्चा मान जाए तो आप उसके नहाने के उसमें डालें। और अगर उस दिन आप पहले माँ की अगर आपको मूर्ति मिल जाती है कुष्मांडा माँ की, या अगर माँ का आपको पोस्टर भी मिल जाता है तो उसे आप अपने घर पे लगाएं। और उसके बाद सबसे पहले माँ की आप जैसे हम स्नान कराते हैं, हम घर में लड्डू गोपाल हमारे जितने मूर्तियां हम उनका स्नान कराते हैं और उसमें पंचामृत से स्नान कराते हैं। और उसमें जो है गंगा जल होता है, दही होता है, दूध होता है, शहद होता है। तो ऐसे ही वही थोड़ा सा जब आपने प्रभु को स्नान करा लिया तो जो वो रह जाता है उसे आप अपने नहाने के पात्र में, बाल्टी में डाल के उससे स्नान करेंगे। कोई भी स्नान करेगा तो जितना आपके अंदर उदासी है, कड़वाहट है, तो वो फ्लश आउट हो जाए, ऐसा सोच के आप स्नान कीजिए। क्योंकि देखिए आपकी पांचों सेंसेस, जब स्मेल की सेंस है, आपकी फ्रेग्रेंस की है, तो गुलाब की पत्तियों ने उसे पूरा किया। आपके आसपास सफाई का विशेष ख्याल रखिए नवरात्रों में, खासकर जब सारी चीजें सुसज्जित हैं, घर में फूल सजे हुए हैं, आसपास आपका वातावरण आपको अच्छा दिख रहा है, तो आपकी आंखों को एक अच्छी सेंस मिल गई। अब आपका टेस्ट बड्स है, आपने कुछ अच्छा प्रसाद बनाया, उसको आपने भोग लगाया तो वो मिल गया। तो आपकी जब सारी पांचों सेंसेस को एक रिजुनोवेशन मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपका मानसिक बैलेंस भी वापस आएगा। और घर में जहाँ पे दीप प्रज्वलित है, फायर एलिमेंट जल रहा है और आपके घर में सुंदरता है, आपके घर में आपने वो लोबान जलाया हुआ है, गूगल आप कपूर लेके उसमें पीली सरसों डाल के आप पूरे घर में घुमाएं माँ कुष्मांडा का नाम लेते हुए, तो घर में से जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो दूर होती है। आपको भारीपन महसूस हो रहा है तो आप माँ को 2 लौंग के जोड़े अर्पण करें। उसके बाद वो अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर आप जो है वो कपूर में या अग्नि में आप डाल दें, जिससे आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर हो। और तो आप ये कुष्मांडा माँ का जो ये चौथा दिन होता है नवरात्रे का, ये बहुत ही खास दिन होता है पूरे नवरात्रों में, तो आप ये सब करके देखिए। छोटे छोटी चीजें हैं लेकिन छोटे छोटे उपाय हैं ईश्वरीय, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और बहुत आराम मिलता है, जो लोग मानसिक तौर पे अच्छा महसूस नहीं कर रहे, खासकर उनको। जी बिल्कुल। अलंकृता जी, एक और बेहद अहम सवाल इस लिहाज से भी, देखिए 9 दिन में 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री से पूजा प्रारंभ होती है और माँ सिद्धिदात्री तक जाकर ये जो 9वां दिन है वो संपूर्ण होता है। कुष्मांडा माता को चौथे दिन ही पूजे जाने के पीछे की क्या ऐसी कहानी है, क्या ऐसा रहस्य है? माँ कुष्मांडा से जुड़ी और इस सृजन का निर्माण करने को लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं जो दर्शकों को हमें लगता है कि थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि पूजा तो सब करते हैं, जानते नहीं हैं कि आखिर क्यों माँ को पूजा जाता है, क्या उसके पीछे की कहानी है? देखिए, नवरात्रों को पूजने की पौराणिक कहानी तो यही है कि कई प्रकार के राक्षस थे, कई प्रकार के राक्षसों ने जो है वो पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मचाया हुआ था। और रक्त बीज राक्षस था जिसका माँ काली ने संहार किया था। फिर कई प्रकार के राक्षसों का संहार करने के लिए जब आदि शक्ति को पुकारा गया तो माँ जो है वो शेर पे सवार होकर और अपनी अष्टभुजाओं के साथ बाहर आई और उन्होंने संहार किया
और संहार किया, दानवों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया। और उसके बाद जो है ये स्वयं प्रभु श्री राम भी नवरात्रों में माँ की आराधना करते रहे हैं। और माँ की आराधना का साफ तौर पे मतलब यही है कि शिव अगर कॉन्शियसनेस है तो शक्ति जो है वो प्रकृति है। तो जितनी सृष्टि है और प्रकृति है वो शक्ति का स्वरूप है। और प्रकृति तभी बन सकती है, और सृजन यानी कि जब हम रिप्रोडक्शन जो है वो स्त्री के हाथ में ही है, और नर्चरिंग भी स्त्री के हाथ में है। जैसे कि प्रकृति हमें नर्चर करती है, जल, अग्नि और पृथ्वी, उसी से हमारा भोजन हमें प्राप्त होता है। तो वो भी एक तरह से हमारे लिए सृष्टि पूरी माँ के समान है। तो हम प्रकृति को और सृष्टि को माँ ही बुलाते हैं। तो हम शक्ति की आराधना करते हैं, हम शक्ति का आवाहन करते हैं। और हर स्त्री के अंदर छुपे हुए जो ये 9 रूप हैं अलग अलग, कभी वो जो है वो सरस्वती का रूप है, कभी वो जो है काली का रूप है, कभी जो है वो शैलपुत्री का रूप है, तो कभी वो कुष्मांडा का रूप है, तो कभी वो काल रात्रि का रूप भी है। तो हर प्रकार का रूप हर स्त्री में छुपा होता है, तभी वो जो है इसीलिए हर स्त्री को जो है शक्ति रूपेण कहा जाता है। तो ये इसका रेलेवेंस तो यहीं से होता है, और बहुत सुंदर रेलेवेंस है जो हमारे देश में ही मनाया जाता है, और अब विश्व भर में मनाए जाते हैं जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही सुंदर रेलेवेंस है जो जिसे हमें समझने की जरूरत है नवरात्र के जरिए। बिल्कुल, आपने अपना कीमती वक्त साझा किया मैम, और बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपने दी और दर्शकों को बताया कि कैसे आसान पूजा करने के बाद माँ की जो आस्था आपके लिए है और माँ का जो प्यार है वो आप बहुत ही आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के 9 स्वरूप और सभी में शक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। तो माँ कुष्मांडा, जिनकी मुस्कान से इस सृष्टि का सृजन हुआ है, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक हल्के से मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर आप माँ के सामने अपनी विरह प्रकट कीजिए, और प्रकट भी ना कीजिए, बस एक मुस्कान दीजिए। उस मुस्कान में छिपी जो भी आपकी परेशानियां हैं वो माँ आसानी से समझ सकती है। तो आज इस खास एपिसोड में इतना ही। कल माँ के एक और नए रूप को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।